गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स पर सागर भारद्वाज पर। आप सभी ने संडे वाले दिन अच्छा रिवीजन किया होगा अपना। आज हम अपनी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो फिर से कैरी ऑन करते हैं। 2 दिसंबर शिफ्ट थर्ड को जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम अब प्रश्न करेंगे, सभी हल करेंगे और हर दिन सभी चैप्टर में से हम निकलेंगे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आप लेना मत भूलिएगा और जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आता है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और घुमाने की अनुमति है। देखो मेन चीज क्या है, देखो यह है, यहाँ पढ़ना आपको जरूरी है। घुमाने की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो घुमाने की अनुमति दे दी गई है तो देखते हैं क्या इसमें ये आकृति है, नहीं, पहले में तो है ही नहीं। दूसरे में देखते हैं क्या इसमें है। अब देखो क्या इसमें है, ये यहां से गया, ये यहां गया, ये यहां गया और ये यहां गया, ठीक है। लेकिन ये यहां मिला नहीं तो ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, ठीक। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में है क्या। तीसरी फिगर क्या है, देखो यहाँ से गया, ये घुमाने की अनुमति दी गई है तो देखिए यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ और यहाँ से इसका अगर मिल गया तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों का परस्पर बदलना जरूरी है। देखो किन दो संकेतों को बदलना है, पहले देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं। माइनस और मल्टीप्लाई को जब हम चेंज करेंगे तो कितना होगा, देखो माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करने पर यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है। अगर हम देखें तो कितना होगा, 12 चौक 48 में 10 का भाग जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, अब देखते हैं किसको, अब हम देखते हैं किसको, ऑप्शन नंबर 2 को, माइनस और डिवाइड। तो माइनस और डिवाइड को चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड और यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है। तो 4 से इसको किया, 4 या 12, ठीक है। 3 में से कितना हुआ, 3 में से कितना गए 10 इक्वल टू कितना होगा माइनस के 7 और 77 में से 7 गए 70। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे ही जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसका यूज कर इन क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब संशोधन करना क्या होता है, किसी को चीज को शुद्ध करना। तो अराजकता का संबंध किससे होगा, कलात्मक नहीं, व्यू नहीं, अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था हाँ। अराजकता का मतलब क्या होगा, अर्थव्यवस्था अव्यवस्था होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति x में एक मानक पासा है, ठीक है। कैसा पासा है, मानक पासा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस समान पासे की एक छवि का प्रतिनिधित्व करता है जो इसे 4 बार 90 डिग्री घुमाकर और फिर एक बार वामार्थ घुमाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, 4 बार 90 डिग्री घुमाया जाता है और फिर एक वामार्थ घुमाया जाता है, मतलब ओवरऑल 3 बार घुमाया गया, ठीक है। 270 डिग्री घुमाया गया। अब देखो कितना होगा, दक्षिणावर्त क्या है, दक्षिणावर्त घुमाया गया है तो 270 डिग्री। अब देखो जब हम इसको क्या कहते हैं दक्षिणावर्त घुमाएंगे, जो ए है, ए की जो जो प्लेस वैल्यू है वो तो सेम रहेगी क्योंकि ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, 90 डिग्री, तो ए तो सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 3 एक बार यहाँ जाएगा, ठीक है। दो को करते हैं, 2 कहाँ जाएगा, एक बार यहाँ 90, 180 और 270, मतलब 2 ऊपर आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 to 4 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें आपको क्या करना है, आकृति का छवि का चयन कीजिए जब दर्पण प्रतिबिंब आकृति के दाईं ओर रखा है, ठीक है। ये आकृति का दाईं ओर पर क्या रखा है, दर्पण रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब देखो जो इधर दर्पण के नजदीक होगा, जब इसको क्या करेंगे रिवर्स करेंगे तो ये दर्पण के नजदीक होगा। अब देखो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है दर्पण से दूर है, लेकिन इसमें क्या है ऊपर का जो आकृति है ये क्या है दर्पण के पास में, तो ये ऑप्शन नंबर जो 1 था ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, देखो ये क्या है, इधर दर्पण से दूर है, ये देखो इधर जो है ये दर्पण से दूर है लेकिन इसमें दर्पण के पास दिखा देगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 3 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 4 में देखो ये यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये यहाँ पर इधर क्या है, इसकी जो पैर हैं ये गलत डायरेक्शन में दे दिए गए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 पद एक समान है और एक अलग है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो बेजोड़ को इंगित करता है। देखो क्या है, टॉर्च है पहला,
पहला क्या है, पहली बात की गई टॉर्च की। ठीक है, टॉर्च क्या है, लाइट देती है। मोमबत्ती लाइट देती है। टेबल लैंप लाइट देती है। और ये प्रकाश देते हैं, चारों चीज प्रकाश देने वाले। लेकिन एक बात है, देखो ये क्या बिजली का उपकरण है, ये भी बिजली का, ये भी बिजली का। लेकिन मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती अलग है। तो बेजोड़ क्या होगा, बेजोड़ इसमें मोमबत्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को अच्छा दिखाता है। ठीक है, वृक्ष, पत्तियां और पर्णहरित। अब देखो क्या होगा, देखो क्या होता है, ट्री, ठीक है, और पत्तियां पर्णहरित। देखो वृक्ष, वृक्ष के अंदर क्या होती है, अगर ये वृक्ष है, वृक्ष के अंदर क्या होता है, वृक्ष के अंदर ही पत्तियां होती हैं। पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित, पत्तियों के अंदर ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ठीक है, दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। देखो क्या होगा, जो ये आकृति है, ठीक है, अब देखो अगर इस आकृति को यहां से एक कट कर दें, ये कट कर दें यहां से, एक मिनट, देखो अगर आकृति को यहां से कट कर दे, ये कट कर दे, यहां से कट कर दे। ठीक है, ये कट कर दिया हमने, ये चीजें कट कर दी, तो क्या होगा, ये आकृति के अंदर निहित हो जाएगी। मतलब जो वन आकृति वन है वो आकृति 2 में क्या है, निहित है। ठीक है, तो इसी प्रकार आकृति जो 3 होगी वो आकृति 4 में होगी। आकृति 3 आकृति 4 को हम अगर देखें तो कितना होगा, देखो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये कितना होगा, 1 2 3 4 5, और ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित होगी। ठीक है, तो क्या आप इसको आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 को, नहीं, आपको एक चीज और देखनी होगी। एक चीज और क्या देखनी होगी, देखिए जब ये आकृति इसमें हुई, ये आकृति इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन आपको देखना होगा कि एक आयाम भी कम हुआ है। ठीक है, तो एक आयाम कम होने के कारण क्या होगा, इसमें भी जो ये कितनी आकृति बाहर 6 तो अंदर कितनी होगी, 5 होगी जब इसमें आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, उस विकल्प का चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो 22 25 32 41 55 82 110 और 91, तो कितना होगा, ठीक है 22। देखो आप यहां करो, पहले यहां से यहां कितना हुआ, ये प्लस के 3। ठीक है, इसके बाद कितना हुआ, ये यहां से यहां कितना हुआ, प्लस के 7। यहाँ कितना हुआ, +9। यहाँ कितना हुआ, +14। यहाँ कितना हुआ, ठीक है, अब देखो कितना हुआ, 27 प्लस में ये कितना हुआ, 28, और ये कितना हुआ, 81। आपको क्या कुछ दिख रहा है ऐसा, जी नहीं, लेकिन एक चीज आपने देखी हो तो आपको जरूर दिखेगा। क्या, देखो अगर आपने ध्यान दिया हो, डायरेक्ट तो हमें दिख नहीं रही, लेकिन एक एक वो आपको दिख रही होगी। इसमें क्या दिख रही होगी, देखो एकांतर अगर हम बात करें, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 30 27, 30 81। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्या होगा, 7 दूनी 14, दूनी 28, और दूनी कितना होगा, 28 दूनी कितना होगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 191 में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये अंतर कितने का आएगा, 56 का। तो यहां पर कितना हो जाएगा, आप देखो ये कितना है, 191। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये कितने का अंतर आया, यहाँ आगे पर कितना आएगा, 2 गुना, मतलब 56। अब देखो कितना होगा, ये क्या इतना है, 81। अगर 81 में हम क्या करें, 56 जोड़ें तो कितना होगा, 191, 191 में 56 जोड़े तो कितना होगा, 7 6 9 5 247। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकर निम्नलिखित आव्यूह में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। अब देखो प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपको पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो 8 है, 14 है, 21, मतलब देखो तीसरी जो वैल्यू दी गई है वो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखना है कैसे हो सकता है। शुरू के 2 को देखते हैं, क्या इनको दोनों को योग करके हो सकता है, 14 और 8 कितना होता है, 22 होता है, एक कम हो सकता है। ठीक है, अब ये कितना हुआ, अब ये होगा 4 2 6 66 में से यहाँ पर 3 कम, यहाँ पर कितना हुआ, 17 और 29। ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा, तो आप क्या करो, आप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, 21 और कितना होगा, देखो 8, ये होगा 8 14 और 21, अब कितना होगा, 24 42
63, अब ये होगा 17, 29, और यहाँ पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो क्या होगा, इन दोनों का पहले को देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो अगर हम इन दोनों को योग करें, ये कितना होगा 29, 29 में से कितना होगा एक कम, कितना होगा 28, और इसका आधा क्या हुआ बीच की वैल्यू, ठीक है। अब इसको इस प्रकार इसको देखते हैं, कितना होगा, यह हो गया 4 3 7 और 6 2 8, कितना होगा 87, ठीक है। 4 3 7 और 6 2 8 कितना होगा 87 हो गया, 87 में से एक कम कितना हुआ, इसका कितना हुआ 86, ठीक है। 86 में हमने कितने किसका डिवाइड करा, 2 का, किसका डिवाइड करा, 2 का डिवाइड करा, तो कितना होगा 43, लेकिन यहाँ पर क्या है 42 है, 4 3 7 6 2 8, ये पर यहाँ पर कितना कम हुआ 87, 86, 86, ये होगा कितना, ये 43 है, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो और भी देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें, और हो सकता है क्या, देखो अगर हम बात करें, हमने ऐसे करके देखा नहीं हुआ, एक छोड़कर एक देखा नहीं हुआ, अगर हम बात करें ऐसे हॉरिजॉन्टल को, तो क्या लंबवत क्या करें, क्या होगा, देखो 8 24 और 17, ठीक है। ये कितना होगा 14 42 और 29। अगर हम बात करें, देखो ये कितना हुआ 17 और 8 25, ठीक है। 25 में से एक कम कितना हुआ 24, ये आ जाएगा, ठीक। ये होगा 25 में से एक कम किया तो कितना आएगा 24। अब हम इसको बात करें 29 और 14 कितना हुआ 43, 43 में से एक कम कितना हुआ, 43 में एक कम कितना हुआ 42। तो इसी प्रकार क्या होगा 21 63, और यहाँ मतलब क्या करना, इन दोनों का योग करने के बाद क्या होना चाहिए, एक कम करें तो कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए। तो क्या होगा, इसमें हम एक जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा, देखो कितना होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर 43, यहाँ पर अगर हम रखें 43, ऑप्शन नंबर 3 43 रखते हो, 43 और 21 कितना होता है 64, 64 में से एक कम करने पर कितना आएगा 63, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इतना अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिया एक स्वरूप दिया गया है जिसमें एक अनुभाग काट दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कीजिए, क्या होगा। देखो अब यहाँ पर बात करें, देखो ये यहाँ से क्या हुआ 90 डिग्री घूमा, ये भी 90 डिग्री क्या है रोटेट हो रहा है दक्षिणावर्त, ठीक है। फिर से 90 डिग्री, मतलब ये क्या आएगा इधर आएगा, जो ये होगा जो ये बनेगा ये इधर बनेगा, ठीक है, ये इधर बनेगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, सभी में सेम है। देखो लेकिन एक चीज और देखने की है, ये भी देखना होगा आपको, यहाँ क्या है, यहाँ पर ये क्या है शैडो है, यहाँ पर क्या है खाली है, यहाँ पर शैडो है तो यहाँ पर भी खाली होगा, मतलब ये क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 3 1 2 और 4 में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, ये क्या होगा, ये कंप्लीट होगा, यहाँ पर ये आएगा और यहाँ से ये कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये आएगा यहाँ पर, ये यहाँ से आएगा, और फिर कितना होगा इधर 1 है, कितना होगा देखो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो नीचे पर 3 लाइन आएगी, 3 लाइन इसमें है, 3 लाइन इसमें, 3 इसमें है, लेकिन इसमें क्या दे देगा, देखो इसमें एक्स्ट्रा लाइन दे दी गई है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें कंप्लीट यहाँ पर दे दिया गया है, जबकि इसमें आधा आधा होना चाहिए, इसके अंदर, ये इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अंदर दिया गया है इसमें भी अंदर दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वरूप दिया गया है जिसमें एक अनुभाग काट दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो अगर हम दोनों को देखें, दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने की क्या, कि देखो ये क्या है होल है, ये शैडो है, एकांतर चीजें दे दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो नीचे आएगा वो क्या आएगा होल शैडो होल, ठीक है, शैडो होल। तो इस प्रकार कैसे करेंगे, होल जो शैडो होल आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद शैडो आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है 3 हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2 तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें तो शैड होल लाने हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर कितना हो सकता है, ऑप्शन नंबर होगा कितना, क्या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, अब आप बताओ कितना होगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है कंप्लीट लाइन है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फलक जी के विपरीत
वाले फ्लैग पर अक्षर का चयन कीजिए। जी के विपरीत देखना है कौन सा होगा। देखो इसमें क्या है, एच कॉमन है दोनों में। अगर एच क्या करे, ये दक्षिणावर्त घुमाए तो एच जी जी आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा इसके विपरीत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 8 क्या है, ये होगा 8 और 515। तो मतलब देखो अगर आप देखें कि 8 का जो संबंध है वो 5 से 15 से कैसे हो सकता है, तो ये क्या होगा, 8 की क्यूब कितना होता है 512, और उसमें कितना जोड़ दिया गया है, 3 जोड़ दिया गया है, तो कितना होगा 515 होगा। इसी प्रकार 14 का है तो 14 की क्यूब कितना होगा 2744 अगर आपको याद होगी, और प्लस में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 27 कितना होगा 747, 2747। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ कितना होगा, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब आकृति दी गई है उसमें क्या करना है, तीसरी आकृति से उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से है, तो तीसरी संबंध बताना है। अब देखो क्या हुआ, ये यहां से क्या हुआ 90 डिग्री घुमा है, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री रोटेट होगा। अगर ये ऐसे है, अभी ऐसे है, ठीक है, तो 90 डिग्री होने पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नहीं ये नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा, अब आप बताओ क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो सकता था, लेकिन क्या होगा, अब देखो जो ये है, ये यहाँ पर घूमकर यहीं तो आएगी, नीचे ही तो आएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर देगी, ये उल्टा कर देगी, इसकी आकृति अंदर से उल्टी कर देगी, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे देगा है कि उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो क्या हुआ, देखो आप पहले चीज ध्यान दीजिए, किसको, इन चीजों को, पहले इन दोनों को देखते हैं। ये क्या हुआ, यहां से ऊपर गया, ठीक है, अब ऊपर से क्या आएगा, ये नीचे आएगा, पर क्या होगा, देखो ये ऊपर गया तो क्या रहेगी, डायरेक्शन सेम रही, तो इसके नीचे आने पर डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब ये यहां पर अगर आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, ओके, और ये क्या हुआ, ये यहां से ऊपर गया था सेम डायरेक्शन में, तो ये सेम डायरेक्शन में नीचे आएगा, मतलब ये क्या होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, तीनों में सेम है। अब बात करते हैं हम लाइन पर। अब देखो क्या होगा, ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, एक बढ़ी, फिर क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक फिर बढ़ी, तो अगले में क्या आएगा, ये यहाँ से क्या आएगा, यहाँ बढ़ेगी अंदर। ठीक है, तो अंदर बढ़ेगी, तो ये बढ़ी नहीं, क्या ये बढ़ी, हाँ ये बढ़ी, इसमें इसमें एक और लाइन बढ़ा दी गई, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि जो व्रत है वो महिलाओं को दर्शाता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले का। क्वेश्चन क्या है, पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या क्या है जो बागवानी कर सकते हैं लेकिन कुकिंग नहीं कर सकते। क्या बागवानी तो कर सकते हैं लेकिन क्या है, कुकिंग नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इसकी, बागवानी कर सकते लेकिन कुकिंग, त्रिभुज क्या है, कुकिंग है, त्रिभुज कुकिंग है, लेकिन त्रिभुज क्या है, कुकिंग, त्रिभुज का हमको कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, इसका हमको कोई यूज नहीं करना है। तो इसके अलावा क्या हो गई, ये क्या हो गए व्रत, ये तो होगी फीमेल, ये क्या होगा मेल, और ये दोनों क्या कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, ये बागवानी कर सकते हैं। बागवानी क्या है, रेक्टेंगल, 14 और 5 19, इन दोनों का योग ही रेक्टेंगल क्या होगा 19 है। जो 19 जो टोटल व्यक्ति हैं फीमेल और मेल मिलाकर क्या करते हैं, बागवानी कर सकते हैं लेकिन कुकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 41 258 और 1561 और आगे क्या दे जाए क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है, देखो इस बढ़ती जा रही है, बड़ी वैल्यू होती जाए, मतलब मल्टीप्लाई होगा जरूर, इसमें क्या होगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई का ही काम होगा। 5 41 258 और फिर क्या दे दिया 1561, और उसके बाद पूछ लेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो 5 8 40 क्या होगा, 5 गुना 8 प्लस 1। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 8 गुना करें तो 8 गुना तो जाएगा नहीं, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 7 गुना जाए तो 7 गुना भी 200 कितना होगा 28, 287 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना होगा, कुछ ऐसा देखना होगा जो बराबर रहे। तो आपको देखो क्या करना होगा, हम और छोटा मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसकी, अगर हम बात करें तो अगर हम 6 गुना करें, 5 गुना 6 कितना होगा 30 प्लस के 11 41 होगा। 41 में हम बात करें किसकी, 6 गुना कितना होगा 41 छिका कितना होगा, 41 छिका कितना होता है, ये होता है देखो 246। अगर इसमें हम कितना जोड़ दे, 12 जोड़ दे तो कितना जाएगा 258, तो मिल गया हमको। तो गुना में कितना होगा 6 प्लस के 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा, सॉरी। अब कितना होगा इसमें क्या होगा, गुना के 6 प्लस के कितना हो जाएगा 14, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगी। ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में से हमारा आंसर हो सकता है।
अब देखो कितना होगा, हमें डायरेक्ट देखो 15 6 90, अगर हम 6 की यहाँ पर बात करें तो 15 6 90 मतलब 81 तो आएगा ही नहीं, ये बड़ा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कागज को मोड़कर काट कर नीचे दिया गया है, खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो इसका क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बना दीजिए, जल प्रतिबिंब बना दीजिए, अगर इसको खोलेंगे तो ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो अब आप बात करें, देखो क्या आएगा, देखो इसमें तो आकृति ही चेंज कर दी गई, अब इसमें भी आकृति चेंज कर दी गई, किसमें, एक कागज को मोड़कर काट कर नीचे दिखाया गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अच्छा हाँ ठीक तो है यार, ठीक है अभी देखते हैं, ये ध्यान किसी कहीं और चला गया था इस क्वेश्चन में। देखो ये यहां से खुला, ये ऊपर गया, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो सकता है, क्यों, अब देखो इसमें ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये हो सकता है क्या, ये यहां से खुला, ये यहां से खुला, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होगा। अब देखो क्यों होगा, हमने क्या करा, अगर इसको खोला तो ये कोई यहाँ से ऊपर गया, सबसे ज्यादा मेन चीज देखो ये, अगर आप इसको खोलोगे तो इसके ऊपर ही तो बनेगा यहीं पर, इसमें क्या है बस 2 दे देंगे, जब इसको आप ऐसे देखो ऐसे भी खोलोगे तो 4 बनेंगे, तो यहाँ पर 4 नहीं बने, यहाँ पर कितना गैप दे देगा, ये तो आकृति ही नहीं है, ऐसी ऐसी आकृति तो है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, दोनों को ऊपर खोला तो इसका क्या बना है, दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं बना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विक्रेता 360 रुपए में उत्पाद खरीदता है, सीपी कितना है 360, 360 रुपए, 28% लाभ पर बेच देता है, ठीक है, कितना 28% लाभ पर बेच देता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्पाद के अनुमानित विक्रय मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भाई 28% कितना होता है, अगर हम 28% को बताएं, देखो कितना होता है, 4 सते 28, 4 से 25, मतलब क्या होगी, 25 पर खरीदी 32 पर बेच दी, यही तो होता है 28%। ठीक है, तो अगर 25 की वैल्यू कितनी है 360 है, तो हमें 32 की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 360/25 मल्टीप्लाई बाय 32, ये हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 360 का क्या निकाल लीजिए, कितना 128% निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये भी यही आएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये भी यही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे 5 से 5 बार करा और इसको कितने बार करा, 36 दूनी 72 बार गया। ठीक है, अब ये कितना होगा, अब आप इसको निकाले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, अगर आप इसको निकालें यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई बाय 32/5, तो ये कितना होगा 6.4 हो जाएगा। ठीक है, 6.4 हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कैलकुलेशन करके क्या बताएंगे, उसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x निहित है, घुमाने की अनुमति दी गई है। बहुत ही आज जो एग्जाम है ना, जो ये क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से किए होंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा इन चीजों का। आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, अनुमति घुमाने की दी गई है। अब देखो क्या ऑप्शन नंबर 1 में ये आंसर हो सकता है, क्या ऑप्शन नंबर 1 में, देखो यहाँ से ये हमने क्या किया, ये यहाँ से घुमाया, ऐसे घुमाया, फिर क्या गया, यहाँ से यहाँ तक गए और फिर यहाँ चले गए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तीनों हटा दो क्योंकि है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा आंसर है। अब दे दिए निम्न आकृतियों में से 3 एक समान है और एक अलग है, तो विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो तीनों आकृति तो समान दी गई है, लेकिन आप एक चीज कॉमन देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, आंसर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, इसे यही पे जोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, अब आपको देखिए, मैंने आपको बहुत से जो ये हैं कि आकृति को प्रतिस्थापित करता है, बदलता है, ये क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। ठीक है, प्लीज जो भी वीडियो देखे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में 1 डे एट ए टाइम को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो उस समान कूट को डायनामाइट क्या लिखा गया है। देखो डायनामाइट, अब आप एक चीज देखिए तो डायनामाइट इस वर्ड में ही मिलकर बना है। ठीक है, तो आपको जो ये वर्ड है यही आपको क्या करने हैं,
यूज करने होंगे। तो क्या होगा, 1 डे, ठीक है, एट ए टाइम, एट अ टाइम, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये क्या लिखा गया है जे, इसको क्या लिखा गया है 2, इसको लिखा गया है 1, डी को क्या लिखा गया है एस, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डायनामाइट एस से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर कैंसिल, ये हो सकता है तीनों, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मतलब एस से होगा स्टार्ट, हम लिखा डायनामाइट को हम एस लिख सकते हैं। फिर वाई ए, अब देखो क्या होगा, एस आ गया, एस के बाद ये क्या होगा एन, और ये कितना होगा, वाई को क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब देखो S5, S5 इसमें, S5 इसमें, S5 इसमें है, ठीक है। उसके बाद आएगा वाई एन, एन को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एन को क्या लिखा है 2 लिखा है, तो S5 2, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। अब आएगा ए को हम क्या लिखेंगे, ए को लिखा है एन, S5 2 एन, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम बस इस पे बात करेंगे एल और जी पर, ये आपस में। तो लास्ट का ये देख लेते हैं हम कि कौन सा वर्ड चेंज होगा। आई को हमने इसमें क्या लिखा है, आई को हमने देखो क्या लिखा है टी आई क्या होगा, TIME, तो एल लिखा गया है, ठीक है। एल एल कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने पूरे का पूरे 25 क्वेश्चन किए, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन क्या दिया, होमवर्क में दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। आज का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत कुछ सिखाने वाला पेपर था। अगर आपने ध्यान दिया हो, दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फिगर बेस्ड पूछे गए हैं। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और कौन सा बेजोड़ है, इन पर बहुत ध्यान देना है। और मैं आपको लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मास्टर।